आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उन माओं के लिए जो इब्तदाई हमल के अयाम से गुज़र रही हैं, या वो माएँ जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उनके माइंड में आता है कि हम जो प्रेग्नेंट हैं तो हमारा ये हमल सिंगल है या हम ट्विंस बच्चों को जन्म देने जा रहे हैं। वो अलामात जो आप मुश्तरका तौर पे ट्विंस बच्चों की प्रेगनेंसी में आप फील कर सकते हैं या वो आपको महसूस हो सकती हैं। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ आइडिया गेस कर सकते हैं कि आपकी जुड़वा प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर समीना तौफीक। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है उन माओं के लिए जो इब्तदाई हमल के अयाम से गुज़र रही हैं, या वो माएँ जो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और उनके माइंड में आता है कि हम जो प्रेग्नेंट हैं तो हमारा ये हमल सिंगल है या हम ट्विंस बच्चों को जन्म देने जा रहे हैं। वो अलामात जो आप मुश्तरका तौर पे ट्विंस बच्चों की प्रेगनेंसी में आप फील कर सकते हैं या वो आपको महसूस हो सकती हैं। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ आइडिया गेस कर सकते हैं कि आपकी जुड़वा प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले कि इसकी अलामात क्या होती हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कॉमनली जुड़वा बच्चे किस तरह के होते हैं। इसकी बहुत कॉमन टाइप्स जो हैं वो दो हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक होते हैं, एक शक्ल के होते हैं, एक ही उनकी सेक्स होती है, आदात सब कुछ एक जैसा होता है। जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, उनमें बेटा बेटी भी हो सकते हैं, उनकी शक्लें उनकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। तो ये तो दो टाइप्स हैं जुड़वा की। अब जुड़वा प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसकी इब्तदाई कुछ अलामात ऐसी हैं जो कॉमनली ख़वातीन महसूस कर सकती हैं। ये अलामात कुछ ख़वातीन में कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं और कुछ को ये अलामात महसूस भी नहीं होती। पहले नंबर पे हम बात करेंगे बीटा HCG की। हमल के पहले 2 हफ्ते में जब आप बीटा HCG का टेस्ट कराते हैं तो उसका लेवल आम प्रेगनेंसी जो सिंगल प्रेगनेंसी है उससे ज़्यादा होता है, डबल से भी ज़्यादा। अगर बीटा HCG का लेवल आपकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा आ रहा है, ड्यूरेशन से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको अगर उल्टी मतली की कैफियत ज़्यादा हो रही है तो भी ट्विंस के चांसेस हैं। भूख का ज़्यादा लगना, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, सांस का फूलना, क्योंकि जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो वो आपके जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं उन्हें और लंग्स को, फेफड़ों को कंप्रेस करती है, तो फिर सांस भी फूलता है। नींद की कमी का शिकार होना, क्योंकि पोजीशनली आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं होती तो नींद सही से नहीं आती। इसी तरह से आपका बार बार बेचैनी से नींद के दरमियान में उठ जाना, पेशाब का ज़्यादा आना, ये सब वो अलामतें हैं जो ट्विंस प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी के आप में चांसेस कितने हैं, इस पर भी कुछ अवामिल असरअंदाज होते हैं। मसलन आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप प्रेगनेंसी से पहले कोई हार्मोनल थेरेपी तो नहीं ले रहे थे, कहीं आप बांझपन का इलाज तो नहीं करा रहे थे और आपने कोई फर्टिलिटी इंडक्शन मेडिसिन ली हो, इनका भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कि कहीं आपको ट्विन प्रेगनेंसी ना हो। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये तो वो तमाम अलामतें थी जिनको अगर आप जज करते हैं। या दूसरी इसमें ये चीज़ आती है फंडल हाइट, यानी जो आपके पेट का साइज़ बढ़ रहा है वो सिंगल प्रेगनेंसी की निस्बत इसमें ज़्यादा बड़ा होता है। और आप जो बच्चे की हरकत हम कहते हैं 18 to 20 वीक्स पे आपको महसूस होती है, वो अर्ली महसूस होना शुरू हो जाती है। ये तमाम अलामतें तो ऐसी हैं जो आप गेस कर सकते हैं कि आप ट्विंस प्रेगनेंसी में हैं या सिंगल में। लेकिन 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी अगर आपकी है और आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो TVS ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पर 8 वीक्स की प्रेगनेंसी में आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है या सिंगल है। ये तमाम अलामात आप देख रहे हैं। आपने अपना बीटा HCG भी करा लिया, TVS भी करा लिया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ट्विन प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रहे होती हैं तो आपको बहुत एहतियात की
प्रॉपर तरीके से हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है और आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट के रेगुलर विजिट्स की ज़रूरत होती है ताकि टाइमली वो आपके टेस्ट करा सकें, आपका चेकअप होता रहे, आपके दोनों बच्चे जो आपके रहम में परवरिश पा रहे हैं उनकी ग्रोथ को देखा जा सके और आपको खून की कमी का शिकार ना होने दिया जाए। ट्विंस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहिए, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहिए। जो आयरन, कैल्शियम और विटामिन वो आपको एडवाइस करते हैं वो रेगुलर लीजिए और अपनी बुकिंग टाइमली कराइए। अगर इससे मुतालिक आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं या आप अपनी इन क्लिनिक या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर समीना तौफीक के लिए बुक करना चाहें तो आप मेरे लिए बुक कर सकते हैं marham.pk के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।